राधे कृष्णा मेरे प्यारी बहनों, राधे कृष्णा मेरे प्यारे भाइयों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल बहुत बहुत स्वागत है। मैं आ गई हूँ जुड़ने आपके साथ ढोलक सीखने का पार्ट दूसरा लेके आ गई हूँ। कुछ बहनों को समझ में नहीं आया था पिछली बार, मैं फिर से दोबारा से आपको बताती हूँ पूरा कि कैसे हम लोगों को फिर से हाथ चलाना दोनों थाल पे कैसे हाथ चलाना सिखाएंगे। हम लोगों को पहले पार्ट में ये पता चल गया था कि जो भारी पार्ट होता है, मोटा होता है, उसको बोलते हैं हम थाप। थाप लगाते हैं जहाँ, उसको थाप बोलते हैं। थाप लगाने की उसको, और ये जो पतली आवाज जहाँ सुरीली आवाज निकलती है उसको चाहिए। ये तो हमने आप लोगों को बता ही दिया। तो चलिए इसमें हाथ चलाना हम कैसे शुरू से फिर से शुरू करते हैं। कुछ बहनों को समझ में नहीं आया तो मैं फिर से बता देती हूँ। क्या करेंगे हम लोग, दोनों हाथों को तो बजा ही लेंगे ऐसे करके 1 2 3 4, 1 2 3 4, दोनों हाथों को बजा लेते। जिसका ये हाथ यहाँ लगे अपने हिसाब से देख लीजिए हाथों का। कोई कोई उल्टे हाथ से ही बजाता है या कोई कोई सीधे हाथ से बजाता है। तो आपको जिस हाथ से ज़्यादा ही सरल लगे उसी हाथ का इस्तेमाल करें। उसके बाद क्या करेंगे हम लोग, शुरू करेंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4, 2 3। ठीक है, दोनों हाथ ऐसे हम लोग करना पहले प्रैक्टिस करेंगे। फिर सबसे पहले हम इसको बताना चाहेंगे कि क्या करेंगे हम लोग। इसमें इससे ज़्यादा सरल विधि कहीं नहीं, आप लोग ध्यान से देखिएगा तो सीख जाएंगे एक ही बार में। तो क्या करेंगे हम लोग, जैसे यहाँ किनारे पे मारना है, यहाँ मारेंगे तो आवाज़ बेसुरी आएगी। किनारे पे मारेंगे 1 2 3 4, 2 3 4, 1 2 3 4, 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। फिर इसको स्पीड में हम बढ़ाएंगे। अगर आप लोग स्पीड डेली प्रैक्टिस करेंगे तो आप स्पीड में भी आने लगेगी। कैसे आएगी, 2 3। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गई। आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगी। बहुत ही सरल तरीका, इससे ज़्यादा सरल तरीका कहीं भी आपको नहीं मिलेगा। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, चाटी पे आएंगे। चाटी पे हम लोग सिर्फ किनारे मारेंगे, बीच में मारेंगे तो आवाज़ बेसुरी आएगी। आप इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। किनारे हमको यही इसी सरफेस में हमें लगाना है अपनी उंगलियों को। तो क्या करेंगे, ऐसे 1 1 2 1, उंगलियों को ऊपर नीचे करना है। जैसे नीचे की जो उंगलियां हैं 3 उंगलियों से भी बजा सकते हैं। 2 3 1 2 3 1 2 3। हम लोग 3 उंगलियों से भी बजा सकते हैं। 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। ऐसी आवाज आएगी। क्या करेंगे हम लोग, 1 आगे मारेंगे 2 1। पहला तरीका हमने 3 उंगलियों से बता रहे हैं, दूसरा तरीका हम 2 उंगलियों से बताएंगे। पहला तरीका सीखिएगा, क्या करेंगे हम लोग, उंगलियां बजाना सिखाएंगे। सबसे पहले ये मारेंगे, ये वाली तीसरी उंगली है जो ये मारेंगे 1 2 3। एक ये तरीका भी है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। हम लोग इसी चीज की प्रैक्टिस करेंगे, 1 2 3 1 2 3। कैसे बजाएंगे, कैसे आवाज निकलेगी इसमें से। जब हम लोग बजाना आने लगेगा स्पीड में तो आप लोग भी ऐसे ढोलक बजाना सीख लेंगे। तो फिर सबसे पहला तरीका यही है कि 3 उंगलियों को मारेंगे हम लोग, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। फिर हम लोग स्पीड में जाएंगे तो ऐसे बजाएंगे। दोनों हाथों को मिलाकर साथ में कोशिश करेंगे हम लोग चलाना। बहुत ही मुश्किल है लेकिन धीरे धीरे सही आएगा। दोनों हाथों को चलाना शुरू करेंगे, उंगलियों को यहाँ बजाएंगे और फिर इसको मार देंगे यहाँ। तरीका पहला। अब दूसरा तरीका, हम दूसरी उंगलियां यही सीख जाएं तो समझे ढोलक बजाना आने लगेगा। ये तो बहुत ही सरल है, इसको हम बच्चा भी बजा सकता है, कोई भी बजा सकता है। तो ये फिर से दूसरा तरीका हम लोग क्या करेंगे, इन 3 ऐसे उंगलियों, ये इसका कुछ काम नहीं होता, सिर्फ ये 2 उंगलियां लगानी है, 2 लगाए या 1 लगाए तो ये ऐसा एक उंगली ये बजेगी, एक ये अंगूठे का, और इस छोटी वाली उंगली का ज़्यादा कुछ काम नहीं रहता। ये ऐसे करना है, ठीक है। उसके बाद ये जो 2 उंगलियां हैं इनको हम पहले मारेंगे कहाँ, इनको हम मारेंगे ऊपर ऊपर की ओर ऐसे किनारे पे,
और फिर ये वाली उंगली है जो, ये वाली उंगली, इसको हम नीचे ले जाएंगे इसके नीचे ऐसे, 1 2 1 2 1। उंगलियों को बदलना सीखिए पहले, उंगलियों को कैसे बदलना है। अगर बदलेंगे नहीं तो धुन नहीं निकलेगा। अगर हम लोग ऐसे सीधे सीधे करेंगे तो नहीं निकलेगा, तब तक हम लोग ऐसे नहीं करेंगे। 1 1 2 1 1 2 1 1 2 1। हम क्या कर रहे हैं, ये उंगलियों को पहले मार रहे हैं ऊपर, इसको नीचे ले जा रहे हैं। 1 2। ये ढोलक ऐसी है कि किसी भी गाने पे, किसी भी भजन पे चल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी, बहुत ही अच्छा लगेगा। तो मेरी प्यारी बहनों, आज के ब्लॉग में मैंने आपको जो भी ढोलक सिखाया है, जो भी स्टेप बताए हैं, एकदम सरल तरीका बताया है। आप लोग अभ्यास करिए, अभ्यास करने से ही आप लोगों को आएगी। जहाँ समझ में नहीं आएगा आप लोग कमेंट करिए, मैं बताऊंगी ज़रूर। अगले ब्लॉग में आपको फिर से एक नए तरीके से सिखाऊंगी, मैं आपको सिखा के रहूँगी ढोलक। तो चलिए, राधे कृष्णा मेरी